बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार b है कि दोनों भुजाएं 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है जबकि दोनों भुजाएं आधार के बराबर है, हमें यह बताना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे हमें प्रश्न के अनुसार, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें आधार भी दिया है, साथ ही अंतिम में कहा गया है हमें कि यदि दोनों भुजाएं आधार के बराबर है, यदि दो समान भुजाएं भी आधार के बराबर हो जाए, आधार भी हो जाए, इस स्थिति में हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज है वह हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यह दोनों भुजाएं हैं जो परस्पर बराबर। यदि यह दोनों भुजाएं भी आधार बी के बराबर ही होगी, इस स्थिति में यह हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से देखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम लिखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास लिखा जाता है वर्गमूल 3/4। और यहाँ से यह सारी भुजाएं आधार बी के बराबर हो रही है तो भुजा का वर्ग अर्थात बी का वर्ग आ जाएगा, यह हमारे पास आएगा। और साथ ही हमें कहा गया दोनों भुजाएं 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन देखना है, अर्थात यदि क्षेत्रफल को हम ए माने तो हमें ज्ञात करना है यहाँ से dA/dt। यह हमारे पास बराबर आएगा वर्गमूल 3/4 और बी स्क्वायर का अवकलन आएगा 2b dt आ गया। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम यहाँ से देखें, हमें कहा गया क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है यह बताना है। तो यदि हमें यहाँ से देखें भुजाएं 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है, अर्थात b का मान dB/dt का जो मान है वह हमें दिया गया है 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है, अर्थात ऋणात्मक में मान हमें दिया गया है। अब यदि हम प्रश्न के अनुसार देख लें तो यहाँ से तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमारे पास यह आ रहा है और हमें dB/dt का मान दिया गया है। तो मान यदि प्रतिस्थापित कर दें तो dA/dt बराबर हमारे पास आ रहा है वर्गमूल 3/4, साथ ही आ रहा है b 2b आ रहा है, तो 2b आ रहा है, साथ ही b और dB/dt का मान -3 आ रहा है। यदि हम यहाँ से सरल करें 2 से 4 को काट देंगे 2 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो यह मान आएगा 3 वर्गमूल 3/2, साथ ही लिख देंगे हम यहाँ से b। अब हम यहाँ से देख सकते हैं हमें पूछा गया है क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है, तो यहाँ से हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल 3 वर्गमूल 3/2b की दर से घट रहा है, की दर से घट रहा है। और यही हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।